हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द लॉजिक सर्किट शोन अबव इज इक्विवेलेंट टू। तो हमारे पास एक लॉजिक सर्किट ऊपर दिया गया है, इसको हमने मैच करना है नीचे वाले जो भी हमारे पास चार सर्किट है, इनमें से इसकी लॉजिकल ऑपरेशन किसके साथ मिलती जुलती है। चलिए करते हैं सॉल्व की कॉन्सेप्ट में देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा गिवन लॉजिक सर्किट है इसकी लॉजिकल ऑपरेशन क्या आती है, सबसे पहले यही देखेंगे। तो ये हमारा नॉट गेट बनेगा। सबसे पहले ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ये हमारा नॉट गेट बनेगा। ये जो है ये हमारा और गेट है। और फाइनली हमारा सामना फिर से किसके साथ होता है, नॉट गेट के साथ। और नॉट गेट का जो आउटपुट है फाइनली वो हमारा मिल रहा है यहाँ पे सी के पास। ओके, नाउ सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा नॉट गेट होता है, अगर हम नॉट गेट को इनपुट देते हैं, इसका खाली एक इनपुट होता है। इसका लेटर सपोज हमने इनपुट ए दिया, ये इस इनपुट को इन्वर्ट करता है, ये हमें ए बार देगा। ठीक है, जो y होगा हमारा दैट y विल बी इक्वल टू ए बार। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज अगर हमारे पास और गेट होता है, इस और गेट के पास दो इनपुट्स होते हैं। अगर हमने इसके पास दो इनपुट्स दिए ए बी, ये ऑरिंग करता है। ऑरिंग मतलब जो y होता है हमारा, ये इन दोनों को आपस में प्लस करता है, यानी ये होता है और गेट का आउटपुट। अब चूंकि फाइनली फिर से हमारा क्या है, नॉट गेट है, ये फिर से इन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा लॉजिक इनपुट गिवन लॉजिकल ऑपरेशन है, सॉरी जो हमारा इनपुट सर्किट है, पहले हम इसका आउटपुट ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर इन सबको मैच करेंगे आपस में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारा ए है और ये डायरेक्ट जाता है हमारा किसके पास, ये हमारा इस और गेट के पास चला जाता है। और जो बी है वो जाता है, सबसे पहले बी जाता है एंड गेट को क्रॉस करके, फिर वो जाता है और गेट के पास। ठीक, फाइनली हमारा आउटपुट निकल के एंड गेट नॉट गेट को फिर से इनपुट चला जाता है और हम फाइनली अपना आउटपुट रिसीव कर रहे हैं सी के फॉर्म में। दिस इज ए, दिस इज बी। सो व्हाट विल हैपन हियर, ये ए और यहाँ से बी कंप्लीमेंट निकलेगा। तो यहाँ का जो आउटपुट होगा, यहाँ जो मेरा आउटपुट निकलेगा दैट विल बी ए प्लस बी कंप्लीमेंट। ए प्लस बी कंप्लीमेंट का ऊपर से हमने कंप्लीमेंट लेना है, जो हमारा सी बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। तो यहाँ हम यूज करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके हमारा जो सी है दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट टूट जाता है, ये बनेगा ए कंप्लीमेंट प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू डॉट, ये बनेगा बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। सो देयरफॉर सी विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट डॉट बी। तो ये हमारा सी निकल के आ रहा है। जहाँ पे भी आपका आउटपुट इसके साथ मिलता जुलता होगा इन चारों ऑप्शंस के अंदर, वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले इधर चेक करते हैं। तो ए नॉट को क्रॉस करके ये हमारा इधर ए कंप्लीमेंट बनेगा, बी सिंपली यहाँ पे बी है, तो चूंकि ये एंड गेट है सबसे पहले, तो अगर हम इस एंड फॉलोड बाय नॉट, ये नैंड गेट है, ये हमारा नैंड गेट बनेगा इधर। तो अगर देखेंगे नैंड गेट का आउटपुट जो है वो क्या होगा, दैट विल बी ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, सॉरी ए कंप्लीमेंट डॉट बी का होल कंप्लीमेंट। तो जो मेरा सी है फाइनली, सी विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट डॉट बी का होल कंप्लीमेंट। तो यहाँ इसको ओपन करेंगे, ये होगा ए डबल कंप्लीमेंट प्लस गेट्स कन्वर्टेड डॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लस, ये बन जाएगा बी कंप्लीमेंट। सो द आंसर विल बी ए प्लस बी कंप्लीमेंट। तो ए प्लस बी कंप्लीमेंट नहीं मिलता जुलता इसके साथ, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। चलिए इस पे चढ़ते हैं। ये है ए, ये है बी, यानी ए प्लस बी उसका मॉड ये कंप्लीमेंट लेके हमारा आउटपुट आंसर बनेगा इधर ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, दिस विल बी ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। तो ये भी आंसर नहीं है। इधर जाते हैं, ये हमारा ए आएगा, यहाँ से बी कंप्लीमेंट आएगा, साथ में वो इसको क्रॉस करके, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस स्टेज तक जो आपका जो है इनपुट बनेगा दैट विल बी ए प्लस सॉरी ए डॉट बी कंप्लीमेंट। तो इसके बाद इसका होल कंप्लीमेंट लेना है, जो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ओके, तो सी विल बी इक्वल टू
ए डॉट बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, इसको ओपन करेंगे, दिस विल बी ए कंप्लीमेंट प्लस बी डबल कंप्लीमेंट, दिस विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी। लेकिन ये भी आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या रहता है? अब आप देखिए यहाँ पे ए, पहले इस नॉट गेट को क्रॉस करके यहाँ से आपका ए कंप्लीमेंट मिलेगा और आपको यहाँ से बी मिलेगा। उसके बाद इसको एंड ऑपरेशन करने के बाद जो सी आपका मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट डॉट बी। तो ये चूंकि एंड गेट है, ये हमारा एंड गेट होता है, ये दोनों इनपुट्स को आपस में क्या करेगा? एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। तो इसका मतलब जो आपका आउटपुट बनेगा दैट इज ए कंप्लीमेंट डॉट बी, देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर because it matches with this answer, therefore our answer is D part. Hope you got the answer of this question. Thank you.